स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ श्रीलंका। 1989 के इलेक्शन में दोस्तों राणा सिंघे प्रेमदासा इलेक्शन जीते, जो कि जयवर्धने की प्रेसिडेंसी के अंडर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। प्रेमदासा को एक ही साथ दो फ्रंट पे सिविल वॉर लड़ना पड़ा, नॉर्थ और ईस्ट में एलटीटी के साथ और साउथ श्रीलंका में कम्युनिस्ट लड़ाकों के साथ उन्हें एक सिविल वॉर लड़ना पड़ा, जिसका उन्होंने पूरी ताकत के साथ सामना किया और कुछ हद तक वो उसे कंट्रोल करने में सफल भी रहे। मे डे, लेबर डे या 1 मई 1993 में प्रेमदासा को एलटीटी के सुसाइड बॉम्बर्स ने मार दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी दोस्तों कि ये वही प्रेमदासा थे जिन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के खिलाफ 1989-90 में एलटीटी को हथियार सप्लाई किए थे, श्रीलंकन आर्मी के हथियार सप्लाई किए थे। उसी एलटीटी ने उन्हें 1993 में एक सुसाइड बॉम्ब में मार दिया। 1994 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चंद्रिका भंडार नायके कुमारतुंग प्रेसिडेंट बनी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भंडार नायके। तो चंद्रिका भंडार नायके कौन थी? चंद्रिका भंडार नायके दोस्तों सोलोमन भंडार नायके और शिमाओ भंडार नायके की पुत्री थी और विजय कुमारतुंग की वाइफ थी। अब विजय कुमारतुंग कौन थे? तो विजय कुमारतुंग एक फेमस श्रीलंकन एक्टर थे जिनका 1988 में मर्डर कर दिया गया। कहा गया कि इसमें जेवीपी का ही हाथ था। चंद्रिका कुमारतुंग ने एक साल पहले ही, यानी कि उनका पहला टर्म जो 2000 में ख़त्म होना था, उन्होंने 1999 में एक साल पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और फिर से वो अपने को उन्होंने नॉमिनेट किया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह से। एक सुसाइड अटैक में दिसंबर 1999 में वो बच गई, लेकिन उनकी राइट आई चली गई। ये सुसाइड अटैक भी एलटीटी ने ही करवाया था चंद्रिका कुमारतुंग के खिलाफ। लेकिन खैर फिलहाल वो फाइनली वो इलेक्शन जीत गई और उन्हें सेकेंड टर्म मिला। 2000 से लेकर 1999 से लेकर 2005 तक वो उन्होंने अपना पूरा सेकेंड टर्म कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उनके संविधान में थी वो सामने आई। दोस्तों, अभी तक क्या हुआ करता था कि जिस पार्टी का प्रेसिडेंट होता था नॉर्मली उसी की पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीत जाया करती थी। तो प्रेसिडेंट ही अपनी पार्टी के किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया करते थे। तो इसलिए कभी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन 2001 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या हुआ कि जो चंद्रिका कुमारतुंग की पार्टी थी SLFP, वो इलेक्शन हार गई और उनके जो अपोनेंट थे रनिल विक्रमसिंघे वो इलेक्शन जीत गए और वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में टग ऑफ वॉर चलने लगी पावर्स को लेकर। 2003 के लास्ट तक आते आते चंद्रिका कुमारतुंग ने रनिल विक्रमसिंघे की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और 2004 में जोड़ तोड़ करके उन्हीं की पार्टी के महिंदा राजपक्सा प्राइम मिनिस्टर बन गए और चंद्रिका कुमारतुंग ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। 2005 में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। 2005 में चंद्रिका कुमारतुंग ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि चूंकि उनका एक साल का टर्म, पहला टर्म जो 2000 में खत्म होना था, वो एक साल पहले ही उन्होंने इलेक्शन करा दिया, तो उन्हें एक साल एक्स्ट्रा सर्व करने दिया जाए एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये आर्गूमेंट खारिज कर दिया और उनकी प्रेसिडेंसी 2005 में खत्म हो गई। वो तीसरा टर्म नहीं ले सकती थी क्योंकि श्रीलंका का संविधान उसे अलाउ नहीं करता था। 2005 के इलेक्शन में महिंदा राजपक्सा प्रेसिडेंट बने, वो इलेक्शन जीत गए। महिंदा राजपक्सा को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है दोस्तों एलटीटी से श्रीलंका को मुक्त कराने का। 2008 में उन्होंने एक फाइनल असॉल्ट लॉन्च किया अगेंस्ट एलटीटी। इस असॉल्ट को, इस वॉर को लीड किया आर्मी जनरल सनत फोनेस्का ने। उस समय महिंदा राजपक्सा के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्सा डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। इन दोनों पे ही, मतलब गोटाबाया राजपक्सा और फोनेस्का पे एलटीटी ने कभी न कभी सुसाइड अटैक किया हुआ था और दोनों ही बच गए थे। फाइनली इस तिकड़ी ने मिलकर एलटीटी का सफाई किया और प्रभाकरन जो कि एलटीटी का हेड था वो 2009 में मारा गया। 2010 का फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया। महिंदा राजपक्सा फिर से अपने को उन्होंने नॉमिनेट किया, फिर से वो इलेक्शन लड़े। लेकिन इस बार उनके सामने अपोजिशन के जो कॉमन कैंडिडेट थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो जनरल सनत फोनेस्का ही थे।
इस इलेक्शन में राजपक्षा को भारी बहुमत से विजय हासिल हुई, लेकिन चूंकि फोनेस्का से वो चिढ़ गए थे कि उन्होंने अपने ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे राजपक्षा ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत जो 2 टर्म का रेस्ट्रिक्शन था दोस्तों, जो अभी तक चला आ रहा था प्रेसिडेंट पे, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा ली उन्होंने खुद के लिए। लेकिन तब भी 2015 के इलेक्शन में राजपक्षा तीसरी बार लड़े, क्योंकि उन्हें वो पावर मिल गई थी, वो राइट मिल गया था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो वो तीसरी बार लड़े, लेकिन अब यहाँ पे वो मैत्रीपाला सिरिसेना से इलेक्शन हार गए। फिर उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश की, लेकिन विडंबना ये थी कि वो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी उनकी पार्टी हार गई और वहाँ पे रणनील विक्रमसिंघे पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत गए। तो अब 2015 में प्रेसिडेंट बने मैत्रीपाला सिरिसेना और प्राइम मिनिस्टर बने रणनील विक्रमसिंघे। सिरिसेना ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को कम किया। जो टर्म्स खत्म कर दिए गए थे, उसके 2 टर्म का रेस्ट्रिक्शन वापस से लगाया कि कोई भी व्यक्ति अब फिर से वहाँ पे 2 ही बार सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकता है। और एक और ख़ास बात कि वहाँ पे जो 6 साल का प्रेसिडेंशियल टर्म था, उसे 2 बार 5-5 साल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर आया लास्ट अभी का लेटेस्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2019 में महिंदा राजपक्षा के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षा इलेक्शन लड़े और उनके खिलाफ राणासिंघे प्रेमदासा के बेटे सुजीत प्रेमदासा इलेक्शन लड़े। 2019 में गोटाबाया राजपक्षा फिर से इलेक्शन जीत गए और वो प्रेसिडेंट बने। और वापस जैसे ही उसके बाद जो अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, उसमें उनकी पार्टी जीत गई, तो उन्होंने अपने ही बड़े भाई महिंदा राजपक्षा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी श्रीलंका की हिस्ट्री और उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में 2 मेजर पार्टीज़ हैं। SLFP श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसकी शुरुआत सोलोमन भंडारनायके ने 1951 में की थी और जिसके करंट हेड हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है दोस्तों, वो है UNP यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर DS सेनानायके थे। उसके बाद जयवर्धने जो पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने, वो भी UNP के थे। प्रेमदासा, सुजीत प्रेमदासा, ये सारे के सारे UNP के पार्टी को बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेल श्रीलंका का मेरी तरफ से। और हाँ, अगले वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, जिसमें कि मैं आपको LTT के बारे में बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा LTT के बारे में। तो फॉर द टाइम बीइंग, आई विल सीक योर लीव विद बेस्ट विशेस। बाय बाय, गुड बाय टू एवरीवन।